हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5G अकेडमी। आज मैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी है उसकी प्रश्नावली 1.1 के सवाल बताऊंगी आपको। यह सवाल जो है वो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में है। प्रश्न पहले पढ़ देती हूँ मैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हम ये बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है और उसके गुणनखंड क्या होते हैं। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल ओनली क्या होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं। कितने? दो। तो अभाज्य संख्या वे होती है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी संख्या है, एकमात्र ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ये भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है ना। ये दोनों ही कैटेगरी में नहीं आती, नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या है? जैसे दो इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड मतलब फैक्टर। तो दो का फैक्टर दो के पहाड़े में एक बार में आएगा, एक एकम एक। देखो दो के केवल दो ही फैक्टर है, तीन को लेके चलते हैं तो तीन के पहाड़े में ही आता है, तीन एकम तीन और एक एकम एक। तो तीन के भी दो फैक्टर है। अब हम चार को लेके चलते हैं तो चार पहले दो के टेबल में जाएगा, दो के पहाड़े में दो बार में, फिर दो के पहाड़े में दो बार में और एक के पहाड़े में एक बार में। तो इसके कितने हो गए? तीन। तो यहाँ हम ये बता पा रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं में होती है जो ओनली दो गुणनखंड रखती है। तो दो के भी दो गुणनखंड है, तीन के भी दो गुणनखंड है। तो दो और तीन क्या है? ये अभाज्य संख्या है। लेकिन चार जो है कौन सी संख्या है? ये अभाज्य। और चार जो है तो चार क्या हो जाएगी? भाज्य। या हम एक प्रकार से ये भी बता सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे होती है ना। अभाज्य संख्याएं वे होती है जो क्या होती है? स्वयं या तो वो स्वयं के पहाड़े में आती है, स्वयं से विभाज्य, या कैसे होगी? एक से, है ना। तो अभाज्य संख्या वे होती है स्वयं से विभाज्य होती है, या तो स्वयं के पहाड़े में आती है या फिर वो एक के पहाड़े में आती है। तो जो संख्याएं अभाज्य होती है वो खुद के पहाड़े में आती है और एक के, इसके अलावा किसी पहाड़े में नहीं आती है। तो ये अभाज्य और गुणनखंड यही होते हैं। ठीक है। तो हम पहला सवाल लेके चलेंगे 140 जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है। 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं 14 और पीछे 0 है ना। तो ये दो के पहाड़े से जाएगा, दो के पहाड़े से जाएगा 7 बार में 0 ऐसा कैसा। फिर दो के पहाड़े से जा सकता है, दो के पहाड़े में 7 तो आता नहीं है तो क्या आएगा? फिर 3 बार में 6 आएगा और बचेगा 1 तो 5। अब किसके पहाड़े से जाएगा? 35, 5 के पहाड़े से 5 7 35 और फिर 7 के पहाड़े से 7 एकम 7। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 140 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे हम? दो कितनी बार है? एक और दो तो दो बार। 5 कितनी बार है? एक ही बार है। एक लिखना भी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और 7 भी कितनी बार है? एक बार। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने आ गए? 2 5 और 7। ठीक है, ये इसका उत्तर है। लेकिन आपको ये करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है ना। तो जितनी भी भाज्य संख्याएं होती है उनके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ये पहला सवाल था, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आया होगा। मैं इसके बाद आपको दूसरा सवाल करवाती हूँ। सेकेंड जो सवाल है वो यही करा देती हूँ। 156 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है वो, ये दूसरा सवाल। तो यहाँ हम क्या करेंगे? देखो लास्ट में जब सम संख्या होती है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 के पहाड़े में 15 लेके चलेंगे, आता नहीं है तो 14 आता है, 7 बार में 1 बचा 8। अब लास्ट में फिर 8 आ रहा है, सम संख्या है तो 2 से चला जाएगा। 2 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं है, 6 आता है 3 बार में और ये आ गया 9। अब 2 के पहाड़े में देखो 9 नहीं आता क्योंकि विषम संख्या है। तो क्या करेंगे हम? 3 के पहाड़े से लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब हम यहाँ देखेंगे 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ 13 के पहाड़े में आता है। तो 13 एकम 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहली बार मैं पढ़ा रही हूँ, अगर कुछ कमी हो तो मुझे सजेस्ट भी कीजिएगा, आप मैडम इस तरीके से और पढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।